बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। उमा, मुझे भी जल्दी से खाना दे दो, काम पर जाना है, आज बहुत देर हो गई है। जी लाती हूँ। आज मैंने आप सबके लिए अंडा बिरयानी बनाई है। ये तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम्हारे हाथ की अंडा बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, एक डिब्बे में डालकर साथ में दे देना, मेरे दोस्त को भी तुम्हारे हाथ की अंडा बिरयानी बहुत पसंद है, उसे भी दे दूंगा। ठीक है जी, मैं पैक कर देती हूँ और बच्चों को भी खाना दे देती हूँ। माँ, अंडा बिरयानी बहुत स्वाद बनी है। तुम बहुत स्वाद अंडा बिरयानी बनाती हो, मजा आ गया आज तो। एक छोटे से गांव में प्रीतम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वे बहुत गरीब थे, परंतु प्रीतम मजदूरी करके अपने परिवार को अच्छे से पाल रहा था। वह रोज काम पर जाता था और जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दिन अच्छे से बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद ठंड शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। एक ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रीतम काम पर जाता है तो वहां उसको चोट लग जाती है। उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, जिस वजह से वह काम पर नहीं जा पाता और परेशान हो जाता है कि अब घर कैसे चलेगा। ये सब क्या हो गया उमा, अब हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, काम पर कैसे जाऊंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ? आप परेशान ना हो जी, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। अभी आपको आराम की जरूरत है। आप आराम कीजिए और समय से अपनी दवाई लीजिए। उमा अपने पति को तो जैसे तैसे समझा देती है, परंतु खुद मन ही मन बहुत चिंतित होती है। उमा सुनो, आज तुम्हारे हाथ की बनी अंडा बिरयानी खाने का बहुत मन है, आज तुम वही बनाओ। ठीक है जी, अगर आपका मन है तो बना देती हूँ। उमा सबके लिए बिरयानी बनाती है और सब मिलजुल कर अंडा बिरयानी खाते हैं। माँ, अंडा बिरयानी बहुत स्वाद बनी है। तुम बहुत स्वाद अंडा बिरयानी बनाती हो, मजा आ गया आज तो। हाँ उमा, तुम्हारे हाथ की बनी अंडा बिरयानी का तो जवाब ही नहीं है। तुम अंडा बिरयानी बहुत स्वाद बनाती हो। तभी उमा कुछ सोचती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, क्यों ना हम अंडा बिरयानी का ठेला लगाएं, कुछ ना कुछ कमाई हो ही जाएगी और घर खर्च भी निकल जाएगा। हाँ उमा, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी अंडा बिरयानी इतनी स्वाद बनती है, सबको बहुत पसंद आएगी। तुम ठेला जरूर लगाओ, मैं भी बैठे बैठे तुम्हारी मदद कर दूंगा। जी, हम कल से ही अंडा बिरयानी का ठेला लगाते हैं। दोनों पति पत्नी ठेला लगाने की तैयारी करते हैं। उमा बाजार से उधार सामान खरीद कर लाती है और अगले दिन से ही ठेला लगाना शुरू कर देती है। पहले दिन उमा के ठेले पर कोई नहीं आता, पर वह हार नहीं मानती। वह रोज ठेला लगाती थी। एक दिन, बहन जी, एक प्लेट बिरयानी लगा दो। जी भाई साहब, अभी लगा देती हूँ। अरे वाह बहन जी, आपकी अंडा बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे ही उमा के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी सारी बिरयानी बिक जाती है। आज तो अच्छी कमाई हो गई है जी, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं।
हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। यह सब तुम्हारी मेहनत से ही हो पाया है। तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। अगर आप मेरा साथ ना देते तो मैं अकेले यह सब नहीं कर पाती। चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठकर फिर से ठेला लगाना है। उमा रोज सुबह जल्दी उठकर अंडा बिरयानी का ठेला लगाती। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ठंड बहुत बढ़ गई थी। उमा के हाथ के गर्मा गर्म अंडा बिरयानी सबको बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे उमा के अंडा बिरयानी की चर्चा आसपास के गांवों में फैल जाती है। उमा का पति भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। उनका अंडा बिरयानी का ठेला बहुत अच्छे से चलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। कुछ महीनों बाद वे अपना छोटा सा सुंदर सा घर बनवा लेते हैं। साथ ही एक छोटी सी दुकान भी खोल लेते हैं और दोनों मिलकर अपनी अंडा बिरयानी की दुकान चलाते हैं। माँ जल्दी घर से बाहर आओ। अरे क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रही हो? और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? माँ मैंने शादी कर ली है, यह तुम्हारी बहू है। क्या तुमने शादी कर ली, वो भी मुझसे बिना पूछे? तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या किया है? तुम इस लड़की को जानते भी हो या बस ऐसे ही शादी कर ली? हाँ माँ, यह पास के गांव में रहती थी। इसकी सौतेली माँ ने इसे घर से निकाल दिया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इससे शादी करके इसे घर ले आया हूँ। हे भगवान, पूरी दुनिया में तुम्हें शादी करने के लिए यह गरीब लड़की ही मिली थी। यह देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? कमला गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली जाती है और कुमार अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घर के दरवाजे पर ही खड़ा रह जाता है। तुम चिंता मत करो उमा, देखना एक दिन माँ तुम्हें जरूर अपना लेगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। माँ जी एक दिन मुझे जरूर अपना लेंगी। एक गांव में कुमार नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह गांव के बाहर अंडे उबाल कर ठेले पर बेचता था और उसी से अपने घर को चलाता था। एक दिन उसके ठेले पर एक लड़की अंडे लेने आती है और वहीं से उनकी बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। कमला से बिना पूछे उसके बेटे ने शादी कर ली थी। इसी बात से वह दोनों से बहुत नाराज रहती थी और उनसे बात भी नहीं करती थी। माँ जी आप गुस्सा ना हो, मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। अच्छी बहू का मैं क्या करूंगी? कोई अच्छे घर की लड़की आती तो थोड़ा बहुत साथ लेकर आती, जिससे मेरे बेटे का थोड़ा खर्च कम हो जाता। पर ये तो बेवकूफ निकला जो गरीब घर की लड़की साथ लेकर आ गया। कमला की बातें सुनकर उमा बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। एक दिन कुमार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे लकवा मार जाता है, जिस वजह से वह कोई काम नहीं कर पाता। वह परेशान हो जाता है कि अब घर खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि वह घर में कमाने वाला अकेला था। यह सब क्या हो गया उमा? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है।
अब ठेला कैसे चलाऊंगा और काम पर नहीं जाऊंगा तो कमाई कैसे होगी और घर कैसे चलेगा। आप चिंता ना करें जी, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। पहले आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तुम ठीक कह रही हो, हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। उमा को अंडा बिरयानी बनाना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए वह कुमार से इस बारे में बात करती है। सुनिए जी, क्यों ना आपके अंडे के ठेले पर मैं अंडा बिरयानी बनाकर बेचूं। मुझे अंडा बिरयानी बहुत अच्छे से बनाना आता है। पर तुम अकेले यह सब कैसे करोगी। आप चिंता ना करें जी, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन से ही उमा ठेले पर अंडा बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। गांव में पहली बार किसी ने अंडा बिरयानी का ठेला लगाया था, जिस वजह से उसके अंडा बिरयानी की आसपास के गांव में बहुत चर्चा होती है। इस वजह से उमा के बनाए हुए अंडा बिरयानी सबको बहुत पसंद आते हैं और शाम तक सारा अंडा बिरयानी बिक जाते हैं। उधर कुमार भी जल्दी ही ठीक हो जाता है और उमा का काम में हाथ बटाने लगता है। फिर दोनों मिलकर अंडा बिरयानी का ठेला चलाते हैं और खुश रहते हैं।